ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुलंदशहर की, जहां खुर्जा देहात थाना परिसर स्थित वाहन यार्ड में बिजली का तार टूटकर गिरने से भीषण आग लग गई। आगे बात करेंगे चंदौली की, जहां वैध डीजल के कारोबार पर पुलिस का दिखा बड़ा एक्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना परिसर में हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर वाहन यार्ड में गिरने से भीषण आग लग गई, जिसमें सैकड़ों जब्त वाहन जलकर राख हो गए। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अधिकारियों के अनुसार समय रहते आग नहीं बुझाई जाती तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सर, थाना खुर्जा देहात परिसर में आग लगी है, भीषण आग लगी है, क्या वजह रही आग की और कितना नुकसान कर लिया? थाना खुर्जा देहात परिसर में एक यार्ड था जिसमें पीछे वाहन खड़े हुए थे। इसमें एक ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर आग लगी है, जिसमें कई सारी बाइकों में आग लगी है तथा मौके पर फायर टेंडर तत्काल पहुंचे। आग पर फिलहाल पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। कितनी मोटरसाइकिलें जली हैं इसका भी आकलन किया जा रहा है। इसमें कार्यालय या किसी अभिलेख का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वर्तमान में सीएफओ साहब एवं 4 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। सर, खुर्जा देहात थाना परिसर में आग लगी है, फिलहाल क्या स्थिति है और कितना नुकसान कर हुआ? देखिए, खुर्जा थाना देहात जो हमारा है, इसमें आग की सूचना हमारे को प्राप्त हुई तो यहाँ मौके पर हमने 3 गाड़ियाँ भेजी और उसके बाद टीएसडीसी की गाड़ी है खुर्जा के अंदर, उसको भी बुलाया गया और मोतीबाग से भी गाड़ी यहाँ पर रवाना की गई। लगभग 5 गाड़ियों ने मिलकर के यहाँ पे काम किया और आग को काबू पाया। ये थाना परिसर में जो माल खाना की कुछ बाइकें जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ हैं पीछे खड़ी हुई थी, तो उसी में संभवतः एक पीछे जो ट्रांसफार्मर में तार था वो जा रहा था, वो टूट के गिरा। उसके गिरने से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लगी और ये आग फैलते हुए मेन बिल्डिंग की तरफ आ रही थी। तब तक गाड़ियाँ मौके पर पहुंच गई थी और मेन बिल्डिंग को बचा लिया गया है। कितनी सर वाहन जो है वो फिलहाल? लगभग 100 से 150 के करीब जो बाइक्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल थी और काफ़ी सारे जो एक्सीडेंटल वाहन और माल खाना का कुछ और जो सामान था वो यहाँ पर अवेलेबल था, जो कि उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। और मेनली जो था कि जो फायर सर्विस की गाड़ियाँ थी मौके पर आकर के उन्होंने मेन बिल्डिंग को बचा लिया है। ज़्यादा कोई ना तो जनहानि हुई है ना कोई बड़ा इस प्रकार का नुकसान हुआ है बिल्डिंग को। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर शव रजवाहे के नीचे फेंक दिया गया। परिजनों के अनुसार गांव का ही युवक कपिल अरविंद को अपने साथ ले गया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। आरोप है कि शराब पार्टी के दौरान विवाद बढ़ने पर अरविंद की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे तथा साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, क्या घटना हुई, क्या बात हुई तुम्हारी? जो मेरे ढेंगी बैठा था ये पेड़ पे मेरा भाई। हाँ। उसके बाद ये लेके जा रहा था। मैं कहता भाई कहाँ जा रहा है? कौन लेके जा रहा था? यही कपिल। तो मैंने बोली कहाँ लेके जा रहा था? तो ये कह रहा था कि भाई लेटिंग करके आ रहे हैं। उसके बाद के आया ही नहीं, ये घर पहुँच गया। उसके बाद हमारा भैया नहीं पहुँच गए। कितने बजे? कल ऐसा 4:30 बजे करीब की बात। फिर पूछा था, सुबह पूछी थी तो नौकरा गोदा दिल्ली गया हुआ है। फिर कह रहा मैंने भाई 2 क्वार्टर पिए। उसके बाद एड को सब दे, मैं मम्मी पापा सब दे। सबसे पहले हम पे दबदबा दिखाया हुआ इन्होंने। फिर इन्होंने रिपोर्ट कर दी हमारे ऊपर और पुलिस। क्या घटना हुई है? ये घटना ऐसे हुई है कि एक लड़का है वो ये कल 4 बजे। क्या नाम है? कपिल। कपिल ने 4 बजे तक गायब है कन्हैया। फिर हमने वो बोला सवेरे 4 बजे पहुँचो ये भाई वहाँ भैया कहाँ? अब आने लड़का ने हमारे ने छोटे भाई ने वहाँ पे ईंट उठाई है। फिर कहिए वहाँ ने के गोता मेरे ढोरे यहाँ सतना के नल तक गए हो। फिर कहिए वहाँ ने बाकी आएगा नहीं है। हम गए
अपने घर आए, मैं 100-200 रुपया दे दे तेल फेल। चौकी वाइन के मैंने पूछी है कि साहब तुम्हें खबर मिली ना मिली, बैठे फिर मैं वो फिर गया नीचे। कितने बजे आए थे आप? अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले ही। अच्छा। तो है जैसा कि फटोस यानी एक कपड़ा के कुछ और चीज पड़ी है, मैं अंदर को सीधा चला गया। फिर आगे जाके सफाद लघु घास पास, जब घास पास देख कर नहीं है, मैं वहाँ से दूर से एकदम में चौकी में भागू। चौकी से पुलिस लेकर आए। आपको कैसे पता पड़ा कि यहाँ डेड बॉडी हो सकती है या जो भी है? ऐसे पता पड़ी, मैं बोलो बाग में तो देखो जी पब्लिक अब चल रही है, कोई ना कोई हल्ला जरूर मचा दे। तो अब आ सकते मैं यहाँ में अंदर घुसा हूँ सकते, एक बार लौट कर गया हूँ, फिर दोबारा घुसा हूँ यहाँ जाके नहीं, जब लड़का की मूल हाथ। किसी ने बताया आपको? नहीं। क्या लग रहा है आपको? हैं? क्या लग रहा है? वो क्या लग रहा है? किसी पे अंदेशा है, किसी ने हत्या की है या क्या? क्या करी है? किसने? शक है किसी पे? कपिल ने करी है। पहले भी कोई घटना कर चुका है वो? अपने ताऊ को लड़का ताऊ मारा हुआ। क्या करता है कपिल? हैं? क्या करता है? कौन? कपिल क्या करता है? तुम्हारा बेटा क्या करता है? थाना क्षेत्र के खुशपुर गांव के रजवाही में एक युवक का शव मिला है 22 वर्षीय है। सर क्या है पूरा मामला और जांच में क्या निकल के आया अभी तक? देखिए, आरंभ में सूचना पुलिस को मिली थी सुबह भोर में कि एक अरविंद नाम का युवक है जो खुसरूपुर अहमदगढ़ का रहने वाला, वो नहीं मिल रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके तत्काल कई टीमें निकली जो खोजबीन में, और उसकी अंतिम लोकेशंस के आधार पर देखा गया तो वो इस रजवाहे पुलिया के नीचे जो है मृत अवस्था में मिला। जब उसके बाद डिटेल में पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू की, मालूम चला कि लास्ट में ये अपने ही दोस्त कपिल के साथ निकला था शाम को, जो साथ में ये लोग खाते पीते हैं, अक्सर इनके अच्छे संबंध भी रहे आपस में। जब कपिल हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो पता है कि वो यहीं बैठ कर नीचे शराब पिए और शराब के नशे में ही कुछ इनकी कहासुनी हुई। उसी बीच वहाँ पे पड़े हुए पत्थर से ईंटा था, उसको मार दिया उसके सर में, उसको गंभीर चोटें आ गई और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई है। अभी उसको हिरासत में ले लिया गया है, उसकी पूछताछ किया जा रहा है। यद्यपि प्रारंभिक तौर पर उसने जुर्म को स्वीकार किया है और डेड बॉडी को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर हत्या करने का कुछ कारणों का पता पाया है? इसने अभी तक जो उससे पूछताछ में पता चला है कि कोई इसके पीछे कोई गंभीर मोटिव नहीं दिख रहा। ये तात्कालिक तौर पे इनके बीच में जो कहासुनी हुई है और नशे की हालत में गाली गलौज की स्थिति बनी, उसने इस ईंटा उठा करके उसको मार दिया सर पे। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। चंदौली में अवैध डीजल कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में डीजल बरामद किया है। सैयद राजा थाना पुलिस ने 3 वाहनों से करीब 3600 लीटर डीजल बरामद किया, जिसे बिहार ले जाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सैयद राजा थाना पुलिस ने छापेमारी कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान 3 वाहनों को पकड़ा गया, जिनमें अवैध रूप से डीजल परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 5 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। बरामद डीजल की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए, उच्च अधिकारियों के निर्देशन में जनपद चंदौली में चलाए जा रहे अवैध तेल तस्करी के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत थाना सैयद राजा पुलिस के द्वारा पिछले दिनों कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 3600 लीटर अवैध डीजल जो कि बिहार ले जाया जा रहा था तस्करी करके बेचने के लिए, बरामद किया गया। इस अवैध डीजल के साथ कुल 5 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही साथ इस डीजल के तस्करी में प्रयोग किए जा रहे कुल 3 वाहनों को भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई के अंतर्गत सीज किया गया। इस पूरे डीजल का जो बाज़ार मूल्य है वह लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि यह कार्रवाई कठोरतापूर्वक और निरंतर चंदौली पुलिस के द्वारा की जाती रहेगी। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट।
चंदौली जनपद के चकिया कोतवाली क्षेत्र स्थित बोदारा कला पुल के पास रविवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 27 वर्षीय चंद्रमा की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। ग्राम रवा स्थित डीपीएन पब्लिक स्कूल में रविवार को जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी रमा निरंजन के प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने क्षेत्र से आए लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों से बात कर उनके समाधान का प्रयास किया। जन सुनवाई के दौरान क्षेत्र के लोगों ने बिजली, पानी, सड़क और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर अपनी शिकायतें रखी। इस पर एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में राजीव रेजा, संजय सिंघाल, ग्राम प्रधान नंदकिशोर पटेल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के सोहगी बरवा वन्यजीव प्रभाग के लक्ष्मीपुर रेंज अंतर्गत अचलगढ़ बीट में एक तेंदुए की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम जांच में जुट गई। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम में तेंदुए की पीठ पर पुराना और सड़ा हुआ घाव मिला है, जिसमें कीड़े भी पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में किसी हड्डी के टूटने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शरीर का अंदरूनी हिस्सा गंभीर रूप से संक्रमित और सड़ा हुआ पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि तेंदुए ने पिछले 2 से 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसका पेट खाली मिला। विभाग ने बताया कि मौत के सटीक कारणों की पुष्टि के लिए बिसरा सुरक्षित कर जांच हेतु भेजा जा रहा है। फिलहाल विभागीय टीम पूरी मामले की जांच में जुटी है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।